गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कई बार मेरे परिजनों ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष पर प्रेरित होकर मुझ पे दोष आदि लगाया। ना चाहते हुए भी मेरे मन में उनके प्रति एक कटु विचार आते हैं एवं व्यवहार भी बदल जाता है। एक चीज इसमें हम सबके लिए कहते हैं कि जैसे हमको कोई कहता है कि आप चोर हो, तो पहले हमको देखना है ईमानदारी से, हम चोर तो नहीं, हम छलिया तो नहीं। अगर हमको लगा कि हमारे में कमी है तो हमें भगवान सचेत कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता होने। देखो, अगर हम चोर अध्यात्म के पथिक हैं, अगर हमारे में चोरी का भाव है, हमको कोई चोर कहता तो गलत तो नहीं कहता, हम चोर हैं। और जब हम चोर नहीं है फिर हमें कोई चोर कहता है तो नाराज होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं है। बात समझना है। हमको कोई कहता है तू पागल है, तो हमें हंसी आएगी गुस्सा आएगी? हमें हंसी आएगी, ये खुद पागल है, हमको पागल, क्योंकि हम पागल नहीं। अब पागलपना अगर चढ़ेगा तो बोले हम कैसे पागल है, अब मारना पीटना शुरू कर दिया, वास्तविक पागल आदमी है, वास्तविक पागल। उसको ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, बेमतलब में झगड़ा मोल लिया तो पागल आदमी है ना। तो हम कह रहे जब हमारी कोई निंदा करता है, बुराई करता है, तो हमको पहले जांच करनी कि वो बुराई के लक्षण हम में है क्या। अगर है तो यार बढ़िया बात है, सामने वाला हमारी गंदगी देखकर हमको बता रहा है, हमें सुधार लेना चाहिए। और यदि नहीं है तो हंसने की बात है यार। हमको कोई कहे चोर, अच्छा मान लो हमसे कोई कहे कि आप कलेक्टर साहब, हमको कोई कहे कलेक्टर साहब, तो हम मान लेंगे क्या कलेक्टर है? हम तो हंसेंगे ना कि यार हम बाबा जी, हम कलेक्टर कहाँ से है। तो हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम इस व्यवहार को सत्य मान लेते हैं, झूठे व्यवहार को, तो फिर हमारे अंदर द्वेष आना लगता है। मैं बुरा हूं नहीं, इसने बुरा के, और सही बात पूछा जाए तो ये तभी लगता है जब होता है कुछ। आप समझना, अंदर हमारे अज्ञान के कारण कुछ मलिनता होती तभी ये बात होती, नहीं तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे को प्रभाव पड़ेगा बोलो? लेकिन शक हो जाता है कई बार खुद में कि नहीं, खुद में शक नहीं। जैसे आप प्रेम से बहुत मिल रहे हो, हाँ, और वो भी आपके साथ बहुत प्रेम में हो गया, और फिर बाद में उसको ऐसा लगता है कहीं फायदा उठाने के लिए तो नहीं हमसे इतना मिलना शुरू कर। नहीं तो आप उसमें भगवत भाव कीजिए। अध्यात्म के जब पथिक है तो उसे व्यक्ति भाव ना रखिए, भगवत भाव कीजिए। अगर फायदा उठा लेता है तो बढ़िया बात है। हम किसी के फायदे में आए, किसी का नुकसान नहीं किया, ये हमारे गर्व का विषय है। हम लूट गए लेकिन किसी को लूटा नहीं, यही खास बात है। अध्यात्म की बात क्या है, यही खास बात है। अगर हम अध्यात्म, मान लो आप सत्संगी तो हैं क्योंकि सत्संग में आए हुए हैं, तो हमको ये सीखना होगा कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति में अपने भगवान को, नवीन को पे आना बढ़ना, वो सब ईश्वर से ही है। तो सामने अगर हमारा प्रभु है और वो हमसे कुछ लाभ ले लेता है, हमें पता है लाभ ले लेता है, तो हमको चुप रहना चाहिए, ले लो लाभ। तो जो ईश्वर को देखकर आपने घाटा सा और उसका लाभ हुआ, वो इतना बड़ा लाभ आपको दे देगा आध्यात्मिक ऊंचाई का, कि जो न रुपये से मिलता है न किसी प्रयत्न से मिलता है। ये बात समझनी चाहिए। तो हमारा कभी किसी भी विषय में हृदय असंतुष्ट होना बनता नहीं, अगर सही ज्ञान हो। जब हमारा अज्ञान हमारे ऊपर छा जाता है तब फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाती है। वो अज्ञान के कारण होती है, नहीं तो हर बात के ज्ञान के द्वारा काट है जो इसमें हम प्रसन्न रह सकते हैं। और प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी साधना है, संतुष्ट रहना सबसे बड़ी साधना है। तो समझ पाओ सखी, तो किसका प्रश्न था? आपको समझ पाई हमारी बात? मेरा बहुत दुख आता है कि मन को खाली काहे को रखती हो? राधा राधा क्यों नहीं जपती? खाली रखोगे तो दुख रहेगा, बेकार की सोच पैदा करेगा, जलन करेगा। इसीलिए तो हर दवा है ना भाई, एक दवा है इंजेक्शन लगाना, एक दवा है कि भाई टेबलेट पाना, एक दवा है कि अब तो सीरियस मैटर है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ऐसे हम लोग बीमार हैं, कुछ दवा खाने की, कुछ दवा पीने की जैसे दी जाती है ना, ऐसे दवा नाम है जपने की, सत्संग है सुनने की, ये जो ज्ञान की बातें हैं ये विचारने की, तो आपका हृदय ठीक हो जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु डॉक्टर है, भवरोग की दवाई। आप मान लो अभी आनंदित हो जाओगे, राधा 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 बोले, राधा राधा, अभी आनंद आ जाएगा। गुरु महाराज जी, आपने का पहला प्रश्न था ना, आपने कहा कि जैसे कि रसिक संत है, रसिक हमें एक ज्ञानी है, तो क्या हम ब्रह्म ज्ञानी में बैठ तो सकते हैं? नहीं, सेवा सबकी करे, हमने कहा सेवा सबकी करे, सुने सबकी, हम अपने को गुप्त रखे। अपनी चर्चा क्या हुई,
अपने को गुप्त रखे। वहां हमारे मतलब की बात मिली तो स्वीकार कर लिया, नहीं भगवत चर्चा प्रणाम किया, चलिए। हाँ, उसमें कोई परेशान। देवराज जी, राधे राधे, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, दिनचर्या और नियमावली बनाना तो आसान सा लगता है, परंतु उसे आचरण में लाना बहुत मुश्किल, बहुत प्रमाद आलस्य भी हो जाता है शायद, क्योंकि अभी इतनी विकलता नहीं है भगवत प्राप्ति की। हाँ, विकलता नहीं भगवत प्राप्ति की आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। जमीन में हम लेटते थे तो जहां 2 बजते कहते बच्चा उठ उठ, देख किसान लोग हल जोतने जा रहे हैं, तुम बाबा जी होकर पड़े, उठो बैठो। 2 बजे उठ के माला लेकर खड़े हो जाओ, नींद ना आए, खड़े होकर जपो। वो बैठे जप रहे, जा थोड़ा सा जहां प्रकाश जैसा हुआ तो फिर गंगा स्नान आदि के लिए, क्योंकि बहुत 2 बजे अंधेरे में कहीं सांप बिछी तो ऐसे। महाराज जी, 13-14 साल की अवस्था में तो ऐसा लगता है कि हम भी खेलें कूदें, तो आपके मन में हमें नहीं आया कभी, भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा, भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। हमें नहीं आता था कि लोग नाच रहे हैं, उत्साह कर रहे, तो जैसे होली है, दीपावली, लोग उत्सव मना रहे तो हम एकांत में खड़े होकर विचार करते थे। हमारा चिंतन अलग चलता था। कभी हमारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना, आज तक किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, ना मित्रता, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर, कोई परिचय में ही नहीं, रिश्तेदार नातेदार कोई कहीं का भी कि अच्छा आप वो, ऐसा कभी परिचय नहीं। सबसे उदासीन, सबसे ऐसा, न कभी खेलने का मन हुआ, न कभी ये सब टीवी देखने, ये संसारिकता। अब टीवी में क्या देखना, झूठा संसार उसमें और झूठा टीवी में क्या देखना। जितने नाटक हैं, जितनी फिल्में हैं, सब झूठी ही तो है, क्या देखना है। भगवान ने एक तो संसार ही झूठा बनाया, उसमें भी झूठी फिल्म देखे, कभी मन में रुचि नहीं हुई। और वो भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई साधना नहीं, इसमें भगवान की कृपा रही। अब मतलब जो जवानी का समय होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, ये सब गंगा किनारे कटा। नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो। अब चाहे बुखार हो, चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा। भगवत चर्चा ये पूरे जीवन का रहा है। हर कष्ट में कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहां 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। वहां घाट में कौन भोजन देने जाता। तो महाराज जी, ऐसा नहीं लगता था इतनी भजन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी प्रतिकूलताएं? चिंतन ही नहीं था प्रतिकूलता का, चिंतन तो लक्ष्य का था कि भगवत प्राप्ति हो, मुझे भगवान की, ये सब नहीं। जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति होता है कष्ट की परवाह नहीं करता है। कष्ट की परवाह तो तब करता है जिसका लक्ष्य दृढ़ नहीं होता। तो फिर मनोरंजन, अब काशी में इतने भंडारे होते हैं, मतलब मारवाड़ी क्षेत्र में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन सब, कभी नहीं गए। गुरुजी से नियम पूर्वक कहा था कि घाट नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी से मांगेंगे नहीं, प्रारब्धानुसार जो आएगा उसी से पाएंगे, और कभी किसी के आश्रम में नहीं सोएंगे। ऐसे ही घाट में सोते थे। वर्षा हो गई तो शंकर जी के मंदिर थे, उन मंदिरों में चले जाते। जीवन का लक्ष्य था बस भगवान की प्राप्ति। कभी हम किसी मठ, महंत, व्यवहार, संत, महात्मा, कभी नहीं। दूर से सत्संग सुना, जीवन को भगवान के मार्ग में चला, क्योंकि पता था संग दोष ना हो जाए। महाराज जी, जैसे अभी हम यहाँ रह रहे हैं, सारे संत जन आपके अनुगत होके, तो हमें कभी महसूस नहीं होता खाना पीना, क्योंकि एकदम आपकी कृपा से वहां क्या प्रभु भी एक ऐसा परीक्षा लेते हैं कि आपको वैसा टाइट कर रहे थे कि जैसे नहीं, अगर किसी भगवान को किसी भी डिपार्टमेंट में निर्देशक के रूप में, तो उसको बहुत परिपक्व किया जाता है। अगर पूरे बटालियन की कमांड संभालनी है तो उसको हर हरकत का बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो हमको शायद ठाकुर जी ने सेवा देनी थी। अब हम कहीं मतलब किसी स्कूल में जाकर के या कहीं व्याकरण आदि या कोई सत्संग आदि की शैली पढ़ना, ये सब कुछ नहीं। गंगा किनारे ही पढ़ाई समझो, भजन, हर समय भजन, उसी का जो आप सुनते हो भजन का सुनते हैं। आप लोग जो सब छोड़ छाड़ करके भगवान के मार्ग में आए, उसी भजन का आकर्षण है, उसी भजन का। तो अब ये नहीं कि तुम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, वही गति प्राप्त होगी। लेकिन मतलब एक होता है, भगवान का विधान होता है कि जो महापुरुषों को चढ़ाई पर चढ़ा करके, तो वो सबको नहीं, वो अपनी
तपोबल से अपनी चढ़ाई से 50 लाखों को वो पार मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त होकर वो भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए भगवान को शायद ऐसा करवाना था। तो ये भगवान सामर्थ्य देते हैं। हम तो ऐसे चले जैसे हमको कोई चला रहा है, वही सब चला रहे, वही सब कठिन से कठिन। अब जैसे सावन आया तो सावन में गंगा जल से ही रहेंगे, केवल गंगा जल पी कर रहे। अब वो भगवान सब सामर्थ्य देते थे, भगवान सब संकल्प देते थे, वही सब पार करते थे। महाराज जी कभी कभी सुनते हैं जैसे ऐसा, या जो आपके साथ रहे हैं कभी मिलते हैं, आपकी पूर्व का दिनचर्या बताते हैं, तो अभी सुन के इतना डर लगता है कि ऐसा भी जीवन होता हो। यही वृंदावन में हितधाम में कुशासन बिछा था, और बोरा जो होते ना गेहूं के, वो ओढ़ने के थे। टाट पट्टी उड़ा, 2-3 महीने बाद उनको साइड में किया, कुशासन में लेटना और मांग के खाना निरंतर। भगवान 1-2 दिन का जीवन थोड़ी है। अब मान लो 55-56 की आयु तो हो ही गई, और बचपन से पूरा अब जो जीवन है वो जरूरत थी इस बात की। तो भगवान को जब जो जरूरत होती है वो कर देते हैं, उन्हीं का बल है। राधे राधे बाबू। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने अभी तक के जीवन में बहुत गलत काम करता था, जैसे शराब पीना, पान मसाला, गैर कानूनी कार्य करता था, और 2 बार जेल भी जा चुका हूँ। अब 1-1.5 वर्ष से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, इससे मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि मेरे दादाजी भक्त थे, ये उनकी कृपा है या राधा कृष्ण जी की कृपा है? देखो, कुछ ना कुछ तो अगर परिवार के जो परमाणु होते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर जैसे अपराध कर दिए थे तो परमाणु नष्ट हो गए थे। ये जो अचानक परिवर्तन हुआ, ये सिर्फ भगवान की कृपा होती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं, और जब संत वाणी कान में जाती है तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग से संतों का संग मिलता है, और जब संतों की वाणी हमारे कान में जाती है तो देखो जीवन का परिवर्तन हो जाता है। आप खुद स्वीकार करते हैं कि 1.5 वर्ष से हम जब सत्संग सुन रहे तो हमारा परिवर्तन ये कृपा से होती है। संत संग मिलना ये कृपा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक झटके में शराब 2 नंबर का धंधा करता था, आपको देखा 1 साल 6 दिन हुआ आज जी, एक झटके में छोड़ दिया। गुटखा खाता था, अब एक तंबाकू बसा है, वो भी आपकी कृपा दया दृष्टि रहे। हाँ, नाम जब करते रहिए वो सब ठीक हो जाएगा। बहुत जो नशे में नशा नहीं था ना, वो राधा नाम में नशा है जी, नशे में नशा नहीं था, वो राधा नाम में नशा है। कोई भी परेशानी आती है तो तुरंत नाम निकलने लगता है, राधा राधा राधा। और दूसरा कुछ मेरे को आता नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बढ़िया है भगवान, और कुछ आए बिना इतने ही याद बना रहे, इससे बढ़कर क्या है। हमारी महारानी जी का नाम जिब्या पे है ना, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम स्पृशति तो उदास्यक मनसाम। जिस समय कोई राधा 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 बोलता है तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर, मधुपति श्री कृष्ण उसके लिखे हुए रजिस्टर जो पाप के हैं उनको फाड़ के फेंक देते हैं, और अनुल्लिख्या आगे लिखेंगे नहीं, जिसकी जिह्वा से राधा 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 राधा। जो राधा नाम जप करता है उसकी ऐसी महिमाएं को भगवत प्राप्त हो जाता है। फिर हे किशोरी, जो आपकी दासता करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता होगा। जो राधा नाम केवल रटते हैं उनको परम पद प्राप्त हो जाता है, और जो राधा किशोरी जी की सेवा में दासता में है उनकी महिमा का वर्णन क्या हो सकता है। इसलिए बड़े सौभाग्य से, ये तो वृंदावन की कृपा से ही राधा नाम सुनने को मिलेगा, और त्रिभुवन में आपको कहीं नहीं